हाय हाय अब्बा जी, पप्पू का नाम सुनने का कोई जोर नहीं है। मेरा पुत्र, जहां जहां से तुम्हें 50% डिस्काउंट मिलता है ना, तुम उसकी तारीफ हीरो कर देते हो। अब मुझे समझ आ गई है कि तरक्की के रास्ते पे हम इतना पीछे क्यों हैं। क्यों बेटा जी? जुगत मारेगी। इस नाश्ते के बाद वो कुछ कर सकते हैं, बंदा तो सोएगा फिर। लो, वो पुत्र खाना कुछ नहीं कहता। नानी तुम्हारी 4 पराठे खा के अपने भतीजे के ब्याह के ऊपर आधा घंटा गिद्दा डालती रही थी। खाना क्या कहता है? ये आजकल के बच्चे तुम सोचते हो, हमारे जमाने में तो। बस कर दो अब्बा जी, एक तो हर बात पे आपका जमाना याद आ जाता है आपको। आपके जमाने के लोग कौन से चांद पे पहुंच गए थे? तो पुत्र, हमारे जमाने के लोग ही चांद पे पहुंचे थे। आजकल के लोग तो ज्यादा से ज्यादा नारायण कगान पहुंचते हैं। माजूद चाहता हूँ अब्बा जी, आपके जमाने के लोगों की हरकतों की वजह से आज हमारे ये रात है। क्यों पुत्र, हमारे जमाने के लोग तैयार देग में मिट्टी डालते थे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम- आओ सदके जाओ, आओ जो सबसे खिलाता है, कैसे खुश इधर हो आए ना रहा है। राजू भाईजान, इधर बैठे, जगह दे ना, जगह दे। राजू, इधर आए, इधर आए, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम राजू भाई, बैठे भाईजान इधर आए। बैठे बैठे राजू भाई बैठे। चाय लेके आओ। चाय रखने वाली रखी है। कितनी प्यारी लग रही है। जिंदगी में पहली दफा साफ सुथरा लग रहा है। लो लो जी, लो जनाब, साफ सुथरा लो लग पुत्र जी, लो लो। ये लो मेरा पुत्र। खैरियत है बेटा जी? जी अल्लाह का माशाल्लाह। वाह जी, आज तो जारा भी इधर ही है। यूनिवर्सिटी नहीं गई? बहुत थक गई हूँ मैं कल की वजह से, मैं नहीं जाना। जारा पुत्र, वो जो ईशा लड़की है वो भी तेरे साथ कैफे में ही काम करती है? नहीं, तो वो तेरी दोस्त नहीं है? कभी की दोस्त है। तूने बुलाया था उसे शादी पे? मैं तो उससे खुद कल दूसरी दफा मिली हूँ। हैं? वो तो ऐसे खुश थी जैसे हम सबको जानती हो। खुशी से मिल क्या रही थी, वो तो ऐसे नाची थी जैसे उसका अपना ही ब्याह हो। वैसे मुझे उस लड़के की समझ नहीं लगी। पहले वो बगैर पूछे दसे आ गया, फिर कल वो लड़की दोस्त को साथ लेके आ गया। इसमें क्या बात है नाना, ने तो बहुत नॉर्मल बात है। नॉर्मल कैसे है पुत्र? नॉर्मल ऐसे है कि आजकल के लड़के लड़कियां इस तरह हैंग आउट करते हैं, आपस में मिलते हैं और इस तरह का लाइफस्टाइल है उसका। इसमें तो ये बहुत नॉर्मल बात है और इतना इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। फजूल में नेगेटिव क्यों सोचना। खान साहब, अगर आप इजाज़त दें तो इजाजत है बेटे, इजाजत है। हम पिंड से हो आए। अच्छा, आओ आओ पुत्र जी, आओ। कितनी देर के लिए जाना है? 2 हफ्ते। दिन। पुत्र, आपस में तय तो कर लो। राजू भाई, आपके गाँव में बिजली आ गई है? पैन खंबे तो लग गए थे जब मैं आखिरी बारी गया था। ओ आखिरी बार तो तू, मेरा मतलब है आप राजू भाई 15 साल पहले गए थे। हाँ, टाइम तो बहुत हो गया। वैसे आप लोग पिंड क्यों जा रहे हैं? हनीमून के लिए बंदा कहीं और जाता है। वो मैंने ही राजू से कहा था कि मैंने पिंड देखना है। वाह, ये क्या कर रहे हो? वसीम, तू रो रहा है? कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं, बस आज होश में आ गया। किसने इंसल्ट किया क्या थिएटर पे? मतलब? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? क्या दिया है सबने, आज से सब खत्म रहेगा। तो क्या हो गया? या किसी को कोई फरकार नहीं चाहिए, जो बिक जाए। या आप लोग
मद्दार ही गुरीदार बन गया। ये सब लेकर तू जा कहाँ रहा है? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? कोई बात हुई है? लेकिन जा रहा हूं नदी फ्रेंड के साथ खुद को। खबरदार वसीम, कहीं नहीं जा रहा तू ये सब लेकर। चल वापस रख। आज मुझे मत रोक लैला, लैला आज मुझे मत रोक। मैंने कहा है ना तुझे कहीं नहीं जा रहा तू। मैंने अब्बा जी को बता देना वरना। नहीं फेंकते, रख देते ऐसे। कोई रोल होगा इमोशन। कैसी थी एक्टिंग? तुझे भी नहीं ना पता लगा? ये सब जो तू कर रहा था ये एक्टिंग थी जनाब, एक्टिंग। डांट पड़ेगी। ओए क्या हुआ? मेरा तो सर घुमा के रख दिया तूने। तू बंदा है क्या लाटू? फनकार है जा साहब, फनकार है। वो कल टीवी पोजीशन था ना, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था। दुआ कर कम मत जाए, आमदन भी बढ़ जाएगी और ज़रा की शादी भी तो करनी है। अंदाज़ा कर, अगर उसके ससुराली को पता चले कि उसका मामा टीवी पे आता है तो कितना रो पड़ेगा। वैसे अब्बा जी ना बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुझे देख के जरा नहीं लगता कि तू पागल नहीं। बस जरा वाली बात ठीक की। साहब वैसे दानिश ने तस्वीरें कितनी अच्छी खींची हैं, कमाल कर दिया लड़के ने। हाँ, हम लग भी कितने अच्छे रहे थे ना। वो अच्छे तो लग ही रहे थे, लेकिन बच्चे की भी नज़र है। हाँ, पता है मुझे कबीर की दोस्त आई हुई थी ना, वो कह रही थी कि हिना का मेकअप बहुत प्यारा हुआ है। बड़ी तारीफें की हैं उसने। यार आफरीन, तुझे मेकअप की पड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ हमारे बच्चे ने तस्वीरें कितनी अच्छी ली हैं। मैं तो कहता हूँ पैसे आते हैं ना तो इसे किसी अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, साथ में ये काम भी सीख लेगा ये मीडिया वाला। क्या कहती है? बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही जानो। अप्रोच चाहिए। तुम अब्बा जी से बात करो ना, क्या हुआ? पॉलर की। पोलर अब्बा जी सुनते हैं किसी की? आजकल तो सुनते हैं, पिछले अरसे में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। वो बाकियों की सुनते हैं, मेरी तो उन्हें हर बात ही गलत लगती है। तुम कोशिश तो करो ना। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है। मुझे इतराज नहीं, लेकिन पुत्र तू भी घर से चली गई तो घर का सारा निजाम। अब्बा जी, पार्लर का काम ना दोपहर के बाद का ही होता है ज़्यादातर। वैसे भी घर के सारे काम सुबह वैसे के वैसे ही हो जाया करेंगे। तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा बेटा। अब्बा जी भी हिम्मत है, थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाएंगे तो कल को दानिश के काम ही आएंगे, उसकी पढ़ाई के काम। आपको तो पता ही आजकल स्कूलों की फीसें, यूनिवर्सिटियां वगैरह इतनी महंगाई हो गई है। वो उसको हमारी सिखाओ साइड मीडिया नहीं साइंस। उसका छोटा बेटा है ना? पैसों की कमी की वजह से आगे पढ़ नहीं सका। एमए करना था वरना उसने। बताओ ना, बताते क्यों नहीं हो तुम? वैसे भी अब्बा जी कौन सा दूर जाना है? हाँ खोल पार्लर। वो मिर्ज़ा की बैठक खाली है तो हम सोच रहे हैं कि वो किराए पे ले लें। लो, ओ मिर्जे ने तो गजलें सुना सुना के सारे गाहक जुड़ा दे। हाँ अब्बा जी, लेकिन जब काम चल जाएगा तो फिर किसी अच्छी जगह शिफ्ट कर लेंगे ना। नहीं, यही ठीक है। तो अब्बा जी, इसका मतलब है कि आपकी तरफ से इजाज़त है?
ठीक है पुत्र। हाय सलीम जी, ओ हौले हौले मना ही ना कर दे। हाय अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, बहुत शुक्रिया अब्बा जी, अब्बा जी बहुत शुक्रिया आपका। हाय अल्लाह। अब्बा जी मैंने ना अपने पार्लर का इफ्तिताह आपसे करवाना है। जल्दी रहो पुत्र, जल्दी रहो।